हमारा कोई पहचान नहीं था उस समय। परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, जिसके वसीले से आज हम उनके संतान हैं। इसलिए धैर्य के साथ कह सकते हैं, मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा। यहोवा परमेश्वर मेरे संग है, मेरे साथ है। जीवन भरा पापों से मेरा, जग अंधेरा और शुद्ध सारा। जीवन भरा पापों से मेरा, जग अंधेरा और शुद्ध सारा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान, यीशु तू महान है। यीशु तू अच्छा है। यीशु तू जिंदा है। यीशु तू धन्य है। तू महान, यीशु तू महान है। यीशु तू अच्छा है। यीशु तू जिंदा है। यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है। आदि और अंत तू ही है। आदि और अंत तू ही है। अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है। अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है। यीशु तू अच्छा है। यीशु तू जिंदा है।
हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में महान परमेश्वर यीशु जो जिंदा खुदा है हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करता है। सबसे बड़ा जरूरत जो हमारा था, पाप से आजादी जो परमेश्वर ने हमें दी है, पापों से मुक्ति। जब हमारा जीवन पाप से भरा था, मेरे पापों से मुझे बचाने को मेरे लिए जीवन उसने दिया। जब उस महान परमेश्वर के उस महान देन के बारे में हम सोचते हैं, किस बात से हमें घबराना है, किस बात से हमें निराश होना है। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को रखना छोड़ा, हमसे इतना प्रेम रखा, क्या हमारे हर एक छोटे छोटे जरूरतों को परमेश्वर पूरा नहीं कर सकता? अपना इकलौता पुत्र जो उनके लिए एक निजी धन था, उस इकलौते पुत्र को हमारे लिए यदि परमेश्वर ने दिया है, हमारे मांगने से, हमारे सोचने से बढ़कर जो भी हमारी जरूरतें हैं पूरा करता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों निराश होता है? भजनकार कहता है, क्यों अंदर ही अंदर व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पे भरोसा रख, वही तेरे मुख की चमक है। यीशु कहते हैं, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। किस बात से हम घबराएं, किस बात से निराश हो, जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, कहता है, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, कहता है, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। अगुवाई करता, तेरा सामर्थ, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण तुझे परमेश्वर के भलाइयों को याद कर कर गाएं। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला, तेरी भलाई सदा की है। हमारे कठिन समय में एक मजबूत गढ़ बनकर अपने जीवनों को परख कर देखें। कितने कितने समय कठिन हमारा रहा, जब हमारे लिए नामुमकिन बातें थी। हमारा मजबूत गढ़ बनकर परमेश्वर हमारे साथ रहे। क्या हमारा प्राण धन्यवादी है? क्या हमारा मन धन्यवादी है? कुछ देर हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवनों को पीछे मुड़कर देखें। वो सब अकेलेपन की जिंदगी, वो सब नामुमकिन बातें, यदि परमेश्वर हमारे साथ ना होता, हम कब के खत्म हो जाते, टूट जाते। धन्यवाद हो परमेश्वर का, जिनका प्रेम अपार है, जिनकी प्रेम की कोई सीमा नहीं है, असीम प्रेम। उस परमेश्वर के प्रेम में हम विवश हो जाएं, उस परमेश्वर के प्रेम में हम भरें। कठिन समय में
मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू उजियाला है, कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। मेरी दोहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दोहाई मेरी दोहाई तू सुनता, मेरा प्रभु मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। अपने हाथों को उठाकर हम गाएं, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। परमेश्वर प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। परमेश्वर प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। वचन में लिखा है, उनके भलाइयों को जब हम याद करते हैं, अनगिनत भलाई दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई करते हैं। उनके भलाइयों को जब हम याद करते हैं, हम चकित हो जाते हैं। पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय हम कलीसिया मिलकर आपके भलाइयों को याद करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में कोई ऐसे गुण, कोई ऐसी खूबी नहीं थी जिस कारण प्रभु आप हमसे प्रेम कर पाए। हमारे जीवन में कोई ऐसी बात नहीं थी प्रभु जी जो आपको हमारे प्रति आकर्षित कर सके। हमारा जीवन पाप में भरा था प्रभु, संसार में हमारा जीवन डूबता हुआ था। उस सही समय में आपने अपना पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा, जिनके उस महान प्रेम के वसीले से प्रभु आज हम आपके संतान हैं, आपके वारिस हैं प्रभु। आपके उस महान राज्य के भागीदार हम हो पाए हैं प्रभु।
ये महाभलाई के सामने प्रभु जी हमारे सर को हम झुकाते हैं, हमारे हाथों को हम उठाते हैं, हमारे जीवन को हम नम्र करते हैं। प्रभु आपकी भलाई हमारे जीवन में अनगिनत है प्रभु, अनगिनत है। हमारी प्रार्थना है जिस प्रकार प्रभु हमने गीत को गाया, हमारा दिल निरंतर आपकी स्तुति करते रहे, ना केवल हफ्ते में एक दिन प्रभु, निरंतर जब तक हमारे अंदर श्वास है, जब तक हमारे अंदर श्वास है प्रभु, निरंतर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए हमारा दिल तत्पर हो पाए प्रभु, हमारा प्राण आपकी स्तुति करते रहे। धन्यवादी दिल के साथ प्रभु हम आपके चरणों में रहते हैं। हमारी प्रार्थना है एक धन्यवादी एक स्वभाव आप हमें दे प्रभु, धन्यवादी जीवन आप हमें दे, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हम धन्यवादी हो सके प्रभु। जीवन में हम कुड़कुड़ाए ना प्रभु, जीवन में हम घबराए ना, परंतु उन सब स्वभावों से प्रभु जी आप हमें आजाद कर कर एक धन्यवाद भरा हुआ दिल आप हमें दे प्रभु। हर एक मुश्किलों के समय में भी प्रभु जी धन्यवादी हम रह सके, हर एक विपत्ति के दिनों में भी प्रभु हम धन्यवादी रह सके, क्योंकि हम आपके संतान हैं। आपके भलाई निरंतर हमारे जीवनों में बनी रहे। आगे के समय जब हम आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु, आपके वचन को सुनना चाहते हैं, आप हमसे बातचीत करें। महिमा और आदर हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। कृपया सब बैठें। Praise the Lord। आज के सुंदर सुबह का इस समय के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जितने अजीज लोग आप सब प्रभु के लिए अजीज हैं, खुदा के उपस्थिति में हम आए हैं, खुदा के चरणों पर हम बैठे हैं, बड़े प्रार्थना के साथ प्रभु के उपस्थिति में हो जाए। हमारे मन के अंदर ये विचार रखे, मैं खुदा के चरणों पर बैठा हूँ। अन्य विचारों को हमारे मन से दूर करे। हमारे जो कंसंट्रेशन है पूरा खुदा में लगे रहे, खुदा के उपस्थिति को हम महसूस करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा मध्य में है और ये उपस्थिति को हम महसूस करें। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले सप्ताह की जिंदगी में खुदावन हम सभी के साथ रहकर हमारा मदद किया। हर दुखों में, कष्टों में, संकट में, बीमारी में खुदावन हमारे साथ रहा। हमारे अंदर इतना कोई खूबी, कोई लियाकत है नहीं। मैं इधर जब आराधना कर रहा था, मैं भी अपने जीवन जिंदगी को थोड़ा सा परख रहा था, जांच रहा था। यदि सेवा के लिए रिक्रूटमेंट यीशु मसीह करे, कोई बंदों को भेजे, सेवकाई के लिए बंदों को चुनना चाहते हैं, यदि मैं उस लाइन में खड़े हो जाए तो मुझे चुनना नहीं था, क्योंकि जब प्रभु ने अपने सेवा के लिए मुझे चुना है उस समय मुझ में कोई खूबी नहीं था। बाइबल का नाम मुझे नहीं आता था, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, व्यवस्था, गिनती, ऐसे किताबों का नाम मुझे नहीं मालूम था। गाना गाना मुझे नहीं आता था, प्रचार करना मुझे नहीं आता था, लोगों के मध्य में खड़ा होना मेरे अंदर इतना खूबी नहीं था। वो मुझे देखते ही लोग बोलते हैं, अरे भाई तुम लाइन में बेकार खड़े हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को सेवकाई में
चुनना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यीशु मसीह मुझे चुना है। वो अपने कोई बंदों को मुझे चुनने के लिए नहीं भेजा, इसलिए यीशु मसीह के डायरेक्ट बुलाहट के साथ इस सेवा में आने के लिए खुदा ने मुझे मदद की। यीशु मसीह जब 12 चेलों को सुनने के समय, यदि यीशु मसीह किसी बंदे को नियुक्त किया, भाई तुम जाके 12 लोगों को हमारे इस देश में, गलील में घूम फिर के, यरूशलेम में घूम फिर के, फलस्तीन में घूम फिर के 12 लोगों को आप चुनो करके यदि किसी व्यक्ति को भेज दिया होता तो पतरस लिस्ट में होना नहीं। यदि पतरस कितने बार भी लाइन में खड़े हो जाएं, क्या बोलेंगे लोग? अरे तुम जाति में छोटा है, पढ़े लिखे नहीं है, तेरा काम भी बड़े छोटे काम करने वाला, तुम इस मसीह के चेला बनकर, मसीह का एक बॉडीगार्ड बनकर या चेला बनकर इस सेवा के लिए तुम लायक नहीं। पतरस को भी क्या करना था? रिजेक्ट करना था, कई लोगों को रिजेक्ट करना था। लेकिन यीशु मसीह गलील के किनारे से चलते फिरते उनके आंखें पतरस के ओर लगा, कहा तुम मेरे पीछे हो लो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके एजुकेशन खुदा ने नहीं देखा, जाति प्रभु ने नहीं देखा, रंग खुदा ने नहीं देखा, भाषा खुदा ने नहीं देखा। उनके अंदर जो खूबी आने वाले दिनों में प्रभु के लिए क्या क्या कर सकता है, केवल उसी बात को। आपको मालूम है सही के भवन में सामुएल एक व्यक्ति को अभिषेक करने के लिए जब गया, उसके घर में 7 लड़के हैं, ये बात हम सब जानते हैं। शाऊल के जगह में एक व्यक्ति को अभिषेक करने के लिए खुदा ने सामुएल को उनके घर पे भेजा। पहले बड़ा लड़का आ गया, सामुएल खड़ा हो गया, अभिषेक का तेल उनके, खुदा ने कहा नो 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 नो, ये नहीं, इसके शरीर को आप ना देखे, इनके जितने बड़ा है वो मत देखो। फिर सेकंड सन दूसरे आया, सामुएल खड़ा हो गया उनको अभिषेक करने के लिए। खुदा ने क्या बोला? नो नो, इसको भी नहीं। सामुएल तू बाहर की बातों को देखता है, लेकिन खुदा मनुष्य की मनों को क्या करता? देखता है। सारे बच्चे को खुदा ने बोला ये इनमें से कोई नहीं। सामुएल पूछा क्या और भी कोई बच्चे हैं? हाँ, एक बच्चे और है, वो जंगल में भेड़ बकरी को चराने के लिए हम उन्हीं को भेजा हुआ। सामुएल ने कहा उनको बुला कर ले आओ। जब वो आया, बाकी भाइयों में से बहुत छोटा था, जंगल में रहकर उनका पता नहीं कैसा उनका सूरत था, कैसे उनकी जिंदगी था, कुछ भी नहीं मालूम। उसके ऊपर भेड़ बकरी का स्मेल भी जरूर, क्योंकि डंगरों के बीच में रहे, वही स्मेल शरीर में आते हैं। उनको साथ खड़ा करने का भी योग्यता नहीं है। लेकिन यहोवा परमेश्वर दाऊद आते हुए कहा उठो और इसको क्या करे? अभिषेक करो। जैसे आप देखता और मैं देखता वैसे खुदा नहीं देखता। लोगों के मनों को, दिलों को खुदा देखता है। वही खुदा आज हमारे मध्य में है। आप एक एक को प्रभु रीड कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनों को जांचने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र चरणों पर आज के आराधना में हम आकर बैठे हैं। पूरे प्रार्थना के साथ हम बैठे, प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम खुदा के चरणों पर बैठे। आज इस चर्च में पहली बार आया हुआ कोई भी है, फर्स्ट शुक्र है खुदा ने सभी के लिए अच्छा सुविधा थी। इतना बड़ा सा बाइबल उठा के हर जगह पे, चलने के जगह पे, ये सारे फ़ोन के अंदर अच्छे बात है, लेकिन फ़ोन में हो, बाइबल में कहीं भी हो, ये कलाम साथ में होना, कलाम के अनुसार आगे बढ़ना, बाइबल पढ़ना है, बाइबल के साथ जीवन बिताना। ठीक है। और परमेश्वर अय्यूब के जीवन में कितना कैसे मदद की, उसके बारे में पिछले हफ्ता हमने पढ़ा है। आज भी हम थोड़ा अय्यूब के बारे में, अय्यूब के बारे में सभी को तो पता ही है, काफी साल के पहले रखा हुआ। बाइबल में कहां कहां अय्यूब के बारे में लिखा, किसी को याद है? ये अय्यूब के किताब को छोड़कर
बाइबल में अयूब के नाम जिक्र किया हुआ कोई पोर्शन आपको याद है? पादरी साहब अयूब के किताब कहाँ है वो नहीं मालूम, फिर अयूब के अयूब के किताब कहाँ है ये नहीं मालूम, फिर अयूब के नाम कहाँ कहाँ लिखा है क्या पता किसी को भी? कहीं लिखा तो है? लिखा है, लिखा है। आज वो हम पढ़ने जा रहे हैं। हम सब खड़े हो जाए, खुदा के कलाम अपने हाथ में लेते हुए और आज के वचन अध्ययन करने के लिए सभी लोग प्रभु के उपस्थिति में, जब खुदा के कलाम, देखो यीशु मसीह आराधनालय में जब गया, वचन पढ़ने का एक अवसर उसको मिला, वो आगे आकर वचन पढ़ा। अब समझ गया ना, प्रभु का वचन पढ़ना, वचन के साथ वचन का इज्जत देना बहुत जरूरी है। वचन पढ़ने के समय बड़े डरते हुए, आदर के साथ, इज्जत के साथ खुदा के कलाम हम पढ़ना है। याकूब के पत्री 5 अध्याय उसके 7 आयत से लेकर 11 आयत तक। याकूब के पत्री 5 अध्याय उसके 7 आयत से लेकर 11 आयत तक। भाई दीपक पढ़े, सभी लोग उस वचन को आप देखते रहे। यस, तुम पृथ्वी पर, याकूब के पत्री 5 अध्याय उसके 7 आयत से। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। आमीन। सभी लोग मिलकर पढ़ा हुआ इस वचन के लिए आमीन बोले। आमीन। स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र चरणों पर हम खड़े हैं। आप दिया हुआ वचन हमने पढ़ा है। इस वचन के माध्यम से हमसे आप बातचीत कर। पवित्र आत्मा हमारा सहायता कर। आज जिसको किस वचन की जरूरत है आप जानते हैं खुदा। कई लोग कई जरूरतों के साथ तेरे उपस्थिति में खड़े हैं। कई लोग शारीरिक कमजोरी के साथ तेरे उपस्थिति में खड़े हैं। कई लोग मानसिक तौर पर थका हुआ अनुभव में तेरे उपस्थिति में खड़े हैं। खुदावंद, सप्ताह के पहले दिन आपके भवन में माए कुछ पाने के लिए आए हैं। खुदा, हमसे बातचीत करो प्रभु, हमारे दिलों से बातचीत कर, मनों से बातचीत कर। खुदा, वचन समझने के लिए हमें बुद्धि दे। खुदा, वचन में लिखा हुआ अद्भुत कामों को देखने के लिए हमारे आंखों को खोल। खुदा, तेरे आवाज को सुनने के लिए हमारे कानों को खोल। खुदा, अमल करने के लिए हमारे मनों को, दिलों को आप खोल दे प्रभु। पवित्र आत्मा हमारा सहायता कर। पवित्र आत्मा हमारे सहायता कर। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बैठे सभी लोग। एक और बार आप सबको आज के आराधना सभा में स्वागत करता हूं।
आपके तमाम सहयोग, प्यार, हर बात के लिए बहुत ही धन्यवाद। याकूब पत्री लिखने के समय एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, कईयों के बारे में लिखा, लेकिन आज पढ़ा हुआ पोर्शन में याकूब का नेम मेंशन किया है, याकूब का नाम। याकूब के लाइफ का कौन से कैरेक्टर, कौन से स्वभाव को यहां पर हाईलाइट्स कर कर बताया, बताइए आप। याकूब के जीवन के स्वभावों में कौन से बात यहां पर बताया, कौन से बात बताया? उनके धीरज, पेशेंस, धीरज के बारे में। लेकिन मैंने उनके स्वभाव के बारे में या धीरज के बारे में आज बताने नहीं जा रहा हूं। उनके कई तरह की, कई स्वभाव अय्यूब के अंदर था, कई स्वभाव। पिछले हफ्ता में पहले अध्याय में देखा उनके स्वभाव विशेषता, क्या क्या स्वभाव विशेषता करा था। बुराई से दूर रहते थे, प्रभु का भय मानता था, और बच्चे कहीं खेलने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए कहीं ना कहीं जाए तो अय्यूब घुटने बैठकर क्या करता था? दुआ मांगता था, क्योंकि मेरे बच्चे कोई बुराई में ना जाए। इतना अच्छा जीवन अय्यूब बिताते रहा, तो भी उनके जीवन में 3 किस्म के, 3 एरिया पे मुसीबत आया है उनके जीवन में। हमारे जीवन में कई एरिया पे कई तरह के मुसीबतें आ जाता है, कई तरह की मुसीबतें आता है। लेकिन अय्यूब के जीवन में 3 एरिया। उनके पहले एरिया क्या है? उनके बच्चा, फैमिली, उस एरिया पे मुसीबत, सारे बच्चे क्या हो गया? खत्म हो गया। और उसके बाद उनके फाइनेंशियल एरिया पे बहुत मुसीबत आया, उनका धन दौलत वो सारा नष्ट हो गया। उसके बाद उनके हेल्थ। इंसान के जीवन में फैमिली, हेल्थ एंड फाइनेंशियल, ये 3 एरिया, यदि ये तीनों में से कोई एक शेक हो गया तो पूरा अलाइनमेंट्स क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। जैसे एक चारपाई का एक पाव टूट गया तो लालचंद भाई क्या हो जाता है? जिस बेड पे आप लेटते हैं उसका एक पाव क्या हो गया? टूट गया। अब 3 पाव रह गया, उसमें आप लेटने लगे तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? डिग पड़ेगा, गिरेगा जरूर। हमारे जीवन के 3 एरिया, एक ही फाइनेंशियल एरिया में कोई मुसीबत आ गया है तो बस परेशान हो जाता है, बहुत मुसीबत आ जाता है। और परिवार के अंदर कोई बच्चे बिगड़ा हुआ, कोई बच्चे हैंडीकैप्ड बच्चे से इतना मुश्किल नहीं है, जितने बच्चे सुन सकता, देख सकता, चल सकता, उसमें से कोई बिगड़ जाए तो बहुत ज्यादा परेशान उसी में है। कोई हैंडीकैप्ड, कोई बात नहीं, आंख नहीं देखता, बेचारा वो कहीं बैठे रहेगा, उनको हम संभालना बहुत आसान है। यदि जिसका पैर टूटा हुआ है, नहीं है तो कोई कुछ किसी किस्म का, उनको संभालना कोई प्रॉब्लम इतना नहीं। लेकिन एक बच्चे यदि प्रभु से दूर हो गया, यदि बिगड़ गया, यदि किसी भी बातों में, उनके लिए बहुत ज्यादा माँ बाप परेशान हो जाता है। कई लोग सोचते हैं मेरे बेटी इतना ये हैंडीकैप्ड क्यों हुआ, लेकिन उनके बारे में परेशान मत हो, क्योंकि उसके लिए उनको संभालना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन यदि एक बच्चा प्रभु को नहीं मानता, माँ बाप का कहना नहीं मानता, घर पे नहीं आता, घर पे नहीं रहता और पढ़ने के लिए नहीं जाता, नौकरी के लिए नहीं जाता, यदि ऐसा कोई बच्चे घर पे है, उनके प्रति जितना मन दुखी होते हैं उतना एक हैंडीकैप्ड बच्चों के प्रति नहीं होता। अब वो पारिवारिक जीवन में मुसीबत आ गया। और तीसरा कौन से एरिया में आया? हेल्थ, शरीर। और तब तक अय्यूब पकड़ते रहा, फाइनेंशियली डाउन हो गया, बच्चे भी खत्म हो गया। ये
पकड़ते रहा। उस समय घुटने बैठकर क्या बोलते रहा? यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम मुबारक हो जाए। लेकिन उसके शरीर में, सभी के जीवन में अपने शरीर में कुछ लगे, कुछ बात, तब मालूम हो जाते अपने आंखों से। दूसरे के शरीर में कुछ भी लगे हमें इतना दर्द नहीं आता, जब अपने शरीर में कुछ लगे तब बहुत ज्यादा दर्द सहने से बड़ा बाहर हो जाता है। अय्यूब के शरीर में कई दुख परेशानी, आपको मालूम है, बड़ा बीमार हो गया और उस समय अय्यूब बिल्कुल टूट गया। कभी कभी हम बिल्कुल टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है। हिम्मत क्या है? चाहे कितने पढ़े लिखे हो, अमीर हो और कितने बड़े हो, कई दफा हम टूट जाता है। विलंब विलंब कर कई दफा हम रोते हैं। कोई बच्चे रोए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई बड़े आदमी बैठ कर रोए तो अब सोच कर देखे, कोई उम्र वाला, कोई बड़े यदि बैठ कर रोए, कोई बच्चे तो रोए तो उसमें इतना, यदि कोई बड़े, हमें से कई लोग अंदर ही अंदर रोने वाले कई यहां पर बैठे हैं। आंसू बाहर नहीं, आंसू कहां पर गिर रहे? अंदर गिर रहे। कई लोग रोने के लिए जगह ढूंढता है, कहीं अकेले पे जाकर क्या करता? रोते हैं अकेले में। कहीं जाके, कई दफा मैं अकेले में जाकर रोता हूं। यदि बाहर कहीं खड़े होकर रोए, लोग आकर पूछेंगे पादरी साहब क्या हो गया, पास्टर अंकल क्या हो गया, इसलिए कोई मुझे ना देखे, इसलिए अकेले पे कई दफा आधी रात को उठकर मुझे रोना पड़ता है। पता नहीं मेरे बीवी सुनता है कि नहीं, लेकिन मैं उनको जगाता नहीं। मुझे उठकर क्या करना, कभी रोने का मन आ गया 2 बजे उठकर मैं रोता हूं अकेले, क्योंकि कई दफा कई बातों के लिए दिल टूट जाता है। तो हमें बताने के लिए कोई, अय्यूब के जीवन में अब बच्चों को कैसे बताओ, बच्चे एक भी नहीं रहा। फिर एक सहारा बीवी, बीवी भी उनको क्या किया? इनकार की। बोला अब क्यों तू जीवित है? उनको छोड़कर क्या करे? किसको छोड़ गए? मसीह परमेश्वर को छोड़कर जाके मर जाओ, ये तेरे लिए अच्छा है। अब उनका मन बहुत टूट गया। लेकिन ये सिचुएशन के बीच में पेशेंट रखा है। कल शाम को, कल नहीं परसों, परसों है, कल शाम को है, मैंने प्रचार की। रिजव सर कल था, हाँ मैं भूल गया। कल शाम को स्तेफानोस के बारे में मैंने बताया, स्तेफानोस के बारे में। स्तेफानोस बेचारा एक ही प्रचार की, एक ही बार प्रचार की, लेकिन उसके एक ही बार के प्रचार में लोगों ने क्या की? सब पत्थर उठा के उनको, सबके हाथ में, जब स्तेफानोस देखा एक एक बड़ा बड़ा पत्थर सबके हाथ में, जब ये पत्थर देखकर स्तेफानोस क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? भागा नहीं। और वो घुटने बैठा और खुदा के तरफ देखा। लोगों के हाथ में कितना बड़ा पत्थर है, छोटा पत्थर है, वो नहीं देखा। सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आंखों में वो देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कई दफा बहुत बड़े समस्याओं के बीच में आपको और मुझको चलना पड़ता है। बड़े समस्याओं के बीच में, बड़े भी छोटे भी, बहुत समस्या। चारों तरफ से लोग बेकारण, बेकसूर, हमने कोई गलत नहीं की, फिर भी लोग पत्थर उठाकर, मुझे मालूम है यहां पर बैठा हुआ कईयों को लोग पत्थर उठाकर, शायद कभी बीवी पत्थर उठाकर फेंकते, कभी पति, कभी बच्चे, कभी मां, कभी बाप, कभी ऑफिस का कोई, हमारा कोई कसूर नहीं, फिर भी क्या करता है? पत्थर उठा के। कई दफा आप सोचते हैं नौकरी क्या करे, रिजाइन कर कर भाग जाओ।
लेकिन स्टेफानोस ने नहीं सोचा नौकरी रिजाइन दे दूं और भाग जाऊं। उसने क्या की, घुटने बैठा, जिंदगी दिया हुआ खुदा के आंखों में वो देखा, प्रभु मेरी आत्मा का कदर तू ही है और तेरे हाथ में मेरे आत्मा में देता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो है पत्थर कितना साइज बड़ा है, कितने लोग पत्थर लेकर खड़े, ये सारा हम गिनेंगे, लेकिन किसी के हाथ के पत्थर के बड़ा छोटा वो नहीं देखा। कई दफा चारों तरफ से आपके ऊपर पत्थर लोग फेंकेंगे, आपके गलती से नहीं, लेकिन उस समय स्तेफानोस के तरह घुटने बैठकर प्रभु की ओर आप देखे, आपको जिसने मारने के लिए कोशिश की वो ही बंदे शर्मिंदा। बेशक आप देखो स्तेफानोस मर गया, लेकिन खुला हुआ स्वर्ग को देखकर कितने खुशी और आनंद की बात। ऐसा मृत्यु और बाइबल में और किसी के जीवन में ऐसा मृत्यु नहीं आया जैसे स्तेफानोस का मृत्यु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा के जीवन में इसी तरह गिनती के किताब जब हम पढ़ते हैं, मूसा के विरोध में लोग क्या करें, मिस्र में जाकर लोगों को लेकर आ रहा था। आते आते बार बार कुड़कुड़ाना, बार बार मूसा के विरोध में बातें करना। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार मूसा के विरोध में बातें करना। जब भी मूसा के विरोध में लोग बातें करता था, उस समय मूसा, बाइबल में लिखा, गिर पड़ते थे किसके आगे, खुदा के आगे। हालेलुया। ऐसा एक आदत आपके जीवन में है तो कभी भी आप पराजय होने खुदा नहीं देंगे। खुदा के आगे गिरने का एक मन हमारे अंदर है तो प्रेज़ द लॉर्ड। जब लोग हमारे विरोध में उठ खड़े हो जाते हैं, लोग कुछ भी बोले, खुदा के आगे गिरने का एक मन हमारे अंदर होना चाहिए। मूसा प्रभु के आगे गिर पड़ा और प्रभु से दुआ की, खुदा इनके पाप को अब क्षमा कर। प्रभु ने उनके पाप को क्षमा किया, उनको आगे और गया, 10 कदम आगे नहीं किया, फिर मूसा के विरोध में वो लोग बोलने लगा। उस समय मूसा मिलाप वाले तंबू के वहां पर अपने आंखें उठाए और देखा बादल, प्रभु का उपस्थिति को देखा। प्यारे शिशो, जीवन में मुसीबत आते हैं, परेशानी आते हैं, कष्ट आते हैं, तकलीफ आते हैं, लोग विरोध में उठ खड़े हो जाते हैं। हमारे खुद के बच्चे भी कई दफा हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। उस समय आप प्रभु के आगे गिरने का एक मन आपके अंदर हो और उस मिलाप वाले तंबू के ऊपर खुदा के उपस्थिति उतरते हुए देखने का एक आत्मा हमारे अंदर हो। अय्यूब अपने जीवन में ये सब नष्ट और कष्ट जिंदगी में आया, पेशेंस रखा है। अय्यूब के जीवन के प्रति कुछ नबूवत भी था। आपको मालूम है उस समय उनको समझ में नहीं आया। अय्यूब के किताब में हम आ जाएं, अय्यूब के किताब 5 अध्याय के 25 और 26 आयत को पढ़ें। अय्यूब के किताब 5 अध्याय 25 और 26 आयत। अय्यूब के प्रति क्या नबूवत था, लेकिन उस समय उस नबूवत को अय्यूब विश्वास नहीं की, विश्वास कर नहीं पाया। क्या लिखा है वहां पर? 25 आयत को कोई जोर से पढ़े। आप देखें, सारा वंश खत्म हो गया। उस समय एक व्यक्ति नबूवत कर रहे हैं। क्या नबूवत किया? नबूवत क्या की? एक बार और पढ़े। और आगे, प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखे, ऐसा विश्वास कर सकता है? जो संतान था सब खत्म हो गया। उस समय एक वचन हो रहे, तेरे संतान पृथ्वी के, प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऐसे विश्वास कर, कई दफा परमेश्वर की आत्मा वचन से हमसे बात करता है, कई दफा स्वप्न से बात करता है, कई दफा प्रभु के कई नबूवत आपकी और मेरे ऊपर कितने बार आया, लेकिन विश्वास नहीं करते हम। यहां पर अय्यूब के प्रति कहते हैं तेरे संतान, एक भी संतान नहीं रहा, पूरा खत्म हो गया। उस समय संतान, अब कैसे विश्वास करेगा? उसके बाद अगले आयत में क्या लिखा? 26 आयत में,
हाँ, और इसी तरह हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्या कहते हैं, इनका पूरा शरीर मांस फट गया, फोड़े जैसे निकला। वो क्या करते हैं, पत्थर उठाकर उनको क्या कर रहे हैं, कुचली कर रहा है। इतने बुरे दशे में कह रहा है, तू पूरे आयु, तेरा पूरा उम्र, कैसे विश्वास करेंगे। प्यारे शिशु, कई दफा छोटे छोटे बुखार आते समय हम सोचते हैं मर गया, बस आगे जिंदगी नहीं है कि नहीं, कल सुबह मैं नहीं उठ पाएगा। कई दफा हम सोचते हैं बस खत्म, अभी खत्म। कल रात को कोई बच्चे क्या है, सीमा फोन किया, हाँ, कल रात को फोन करके कहा हमारे पड़ोसी है ना अभी, हाँ ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बेचारा, मुझे भी मालूम है वो परेशानी क्या है करके, इसलिए मेरा मन बहुत टूट गया। आधी रात को जब वो फ़ोन की, मैं उठकर दुआ करना शुरू की, खुदा, वो सोचा होगा सुबह में रोशनी नहीं देखेंगे। हमें से भी कई लोग आधी रात को जब कुछ दर्द आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, और हम सोचते हैं बस यही से मेरी जिंदगी, अयूब सोचा यही से मेरी जिंदगी खत्म। लेकिन उसके बीच में एक नबूवत का आवाज छूट गया, क्या है, जब तक तेरे आयु पूरा नहीं होता तब तक तुम्हें कुछ भी, अरे अब क्या हो रहा है, पूरा बच्चा खत्म हो गया ना, पूरे जिंदगी अब कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं होएंगे। कैसे विश्वास करेगा। हमारे एडवोकेट साहब क्या बोलेंगे, अरे भाई हमारे लॉ में ऐसा कोई नियम है नहीं ऐसा कोई नियम है ही नहीं। अब मूर्खता के बात क्यों बोलते हो, क्योंकि तू इतने, देखो ये बहुत, प्रभु का वचन विश्वास करना बहुत मुश्किल है। 5 साल की उम्र में मुझे खुदा ने दर्शन दिखाया, मैंने कई दफा मेरा गवाही दी, मुझे अपने कमरा से प्रभु लेके गया बाहर, सच में, सपना में नहीं, सच में, और मुझे लेके कहीं गया, और मेरे घर से काफी दूर जाकर मुझे कहा सारे दुनिया में तुम्हें जाना पड़ेगा। कैसे विश्वास करेंगे, मुझे पता भी नहीं दर्शन क्या होता है, सपना क्या होता है, वो कुछ नहीं पता। लेकिन बाद में हकीकत में मुझे मालूम हुआ, हाँ उस दिन मैंने देखा हुआ खुदा बताए वो वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी भी इसलिए सारे दुनिया में जाने का मेरा मन करता है। खुदा के कलाम आज मुझे कहीं जहां आज तक नहीं गया, ऐसा कोई जगह जाने का मौका मिले, मैं भागने के लिए इसलिए कोशिश करता हूं, क्योंकि ये कलाम लेके मुझे जाना है सारे दुनिया में, क्योंकि खुदा का वचन मेरे प्रति ऐसा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब सब खत्म हो गया उस समय उसके प्रति नबूवत क्या है। और आगे 8 अध्याय में आप जाएं, वहां पर क्या नबूवत है, 6 और 7 आयत को पढ़े, अय्यूब के किताब 8 अध्याय 6 और 7 आयत। हाँ, और आगे और हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले जितना तुम्हें था, लेकिन तेरे अंत में उससे भी, ये कैसे विश्वास कर सकता है, सारा खत्म हो गया, नो होप। यहां पर बैठा हुआ कई लोग अपने आशा छोड़कर बैठे हैं, अब आगे जीवन में कोई आशा है ही नहीं, कोई रास्ता है नहीं। लेकिन अय्यूब अपना पेशेंस नहीं छोड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके प्रति क्या बोला, तेरे पहले जितना था उससे डबल अंत में होगा। विश्वास कर सकता है। अरे बच्चे कितना था, सारे कदम ही कहते हैं तुम्हारे अंत में, ये कैसे विश्वास कर सकता है अंत में डबल बच्चे हो सकता, ये तो मुश्किल की बात है। शेरू कहता है ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा भी विश्वास है ये होना बहुत मुश्किल है। अभी आपके पास जब सारा बिजनेस खत्म हो गया, तो कुछ भी हाथ में नहीं, 2 रुपया भी नहीं, मैं आकर कहते तुम करोड़पति बनेगा, ये कैसे विश्वास करे, कोई विश्वास करेगा नहीं, बड़ा मुश्किल है। अरे भाई क्या कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहे, एक भी बच्चा नहीं, तब बीच में से कोई पादरी साहब बोल रहे तुम्हारे बच्चे डबल, तुम्हें डबल बच्चे मिलेंगे।
और फिर क्या है, तेरे पहले कितना था उसका डबल आशीष है। मरने के लिए कब्र खोद के बैठा हुआ बंदे को कहता है 25 सेक्टर में कब्र खोद के हैं और बैठा हुआ बंदे को कहते हैं, है ना रोहित भाई, मेरे बात समझ में आ रहे? हाँ, कब्र खोद कर बैठे, अभी मुझे लेके आप लेके जाएंगे। उस बंदे के पास आकर बोल रहे तेरे बच्चे और बच्चे हो जाएंगे और तुम्हारे और आशीष हो जाएंगे। ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है। 100 साल की उम्र में अब्राहम को एक संतान खुदा ने दी। मेडिकल फील्ड में ये अनिता होएगा नहीं, मेडिकल हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं 100 साल की उम्र में, नहीं हो नहीं सकता शारून साहब, नहीं होना, बहुत मुश्किल है मेडिकल फील्ड में ये। लेकिन ऐसा कोई बात है जो प्रभु से नहीं होता? बोले ऐसा कोई बात है जो प्रभु से नहीं होता? सब कुछ प्रभु से हो सकता है। विश्वास करने वालों से सब कुछ हो सकता है। यदि आपके मन में आज कोई भी बातों के प्रति ये नहीं हो सकता, इससे आगे नहीं होता, ऐसे कोई भी बात आपने छोड़ रखा है, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। प्रचार बंद नहीं कर रहे, और लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे मजबूर कर रहे हैं कुछ प्रार्थना करने के लिए। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। कुछ बातें आप कुछ विषयों के प्रति बहुत ज्यादा नर्वस है, कुछ विषयों के प्रति आप बहुत निराशा में हैं। ओह हालेलुया। कुछ बातें आपने लिख कर छोड़ दी, ये नहीं होएंगे आगे कभी भी। ऐसे कुछ विषय आपके जीवन में, लेकिन हमारे खुदाबंद असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। स्थिति 42 अध्याय में आ जाएं, अय्यूब की किताब 42 अध्याय जल्दी निकल कर आए, और वहां पर हम देखते हैं क्या अय्यूब के जीवन के स्थिति में कोई परिवर्तन आया है कि नहीं। उसके 10 आयत को पढ़े। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा ने, हमारे सारे दुख दूर करने वाला कौन है? यहोवा। हालेलुया। मिलकर कहे, हमारे सारे दुख दूर करने वाला कौन है? यहोवा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका और मेरे जीवन के सारे दुख दूर करने वाला यहोवा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवित परमेश्वर हमारे जीवन के सारे दुखों को दूर करने वाला वो ही है, और कोई नहीं, और कोई नहीं। हमारे जीवन के दुख को दूर करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए हम उसके ऊपर भरोसा रखें ना। आप अपने भाइयों पर भरोसा मत करें, प्रधानों पर भरोसा मत करें, आपके परिवारों पर भरोसा मत करें। वो कितने बड़े अमीर है तो भी गिन के देंगे, वापस में वो लेंगे जरूर। खुदा दे तो क्या करता है? कैसे देता है? कैसे देता? प्रेज़ द लॉर्ड। गिनता नहीं खुदा। आमीन। हालेलुया। यदि कोई हमें हमारे दुखों को दूर करने वाला प्रभु है, क्या विश्वास कर सकता है इस बात को? विश्वास कर सकता है? आमीन। प्रभु हमारे दुखों को दूर करता है। यहां पर अय्यूब के दुख कितना था? इतना बड़ा दुखी कोई भी इधर नहीं बैठा। बैठा है कोई? है? प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा दुखी कोई नहीं है जितने अय्यूब था। कहते वहां पर क्या लिखा? एक बार और पढ़े, एक बार और उस 10 आयत को। प्रार्थना की और आगे सारा दुख, फाइनेंशियली, फिजिकली, प्रेज़ द लॉर्ड, और स्पिरिचुअली हर एरिया पे आज खुदावंद आपके उस एरिया, जिस एरिया में आप दुखी है, वहां पर यहोवा परमेश्वर है उधर। आमीन। यहोवा उनके सारे दुखों को दूर कर दिए। हालेलुया। ये विश्वास बहुत मुश्किल है। कैसे विश्वास कर सकता है? भाई सोमफल आज गवाही दी, वो जीवित गवाही है उसका। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बीमार हो गए,
मैं कभी सोचता हूं अय्यूब से भी ज्यादा वो बीमार थे। अय्यूब के शरीर में था, लेकिन उनके मन में, शरीर में, अंदर सारा कुछ खत्म हो गया था। मुझे अभी भी याद है, एक दिन हमरा कर गिर पड़ा। वो केवल हड्डी हड्डी था, एक चादर ओढ़ कर या हमरा कर जब गिर पड़ा, सच में मेरा मन टूट गया था। आज जब खड़े होकर वो गवाही दी, सबसे बड़ा खुश मैं हूं। मेरे जीवन में, जिंदगी में इतना ज्यादा वचन बताए वो और कोई नहीं है। कम से कम ये उद्धार पाने के लिए पता नहीं 15 साल से ज्यादा मैंने वचन इनको बताना पड़ा, 15 साल से ज्यादा, लेकिन उद्धार नहीं पाता था। मेरे जीवन में इतने 47 साल के जिंदगी में इतना ज्यादा एक व्यक्ति को वचन बताए वो कोई नहीं। मैं 4 बार यदि खुदा के कलाम किसी को बताई, वो विश्वास में आएगा। 4 बार यदि बताए, पता नहीं वो प्रभु का एक अनुग्रह है। लेकिन इनको 15 साल से प्रभु का वचन बताए, वो प्रभु में नहीं है। लेकिन जब प्रभु ने उनको छुआ, अब वो कहते हैं चर्च से जाने का मेरा मन नहीं है। और संडे मुझे वो कहता है चर्च से जाने को मुझे मन नहीं है। ये परिवर्तन किसने दी? खुदा ने दिया। हमारे दुखों को दूर करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर। किसी भी एरिया पे आप विश्वास करें, आज किसी भी क्षेत्र में आप दुखी है, चाहे परिवार के तौर पर हो, चाहे किसी भी, एक होगा, आप उस बात को भूल नहीं जाना। आपके अवस्था बदलने वाला कौन है? किसी के ऊपर ब्लेम ना करें। मेरे भाई, कभी कभी मैं बैठकर सोचा, मेरे भाई लोग मेरे जीवन में कुछ भी, एक शर्ट भी मेरे लिए लेकर, कभी मेरा मन, मैं वाइफ से शेयर करता हूँ, मैं ऐसा एक व्यक्ति, इतने अच्छे घर का, लेकिन विश्वास में आने के कारण एक शर्ट का प्रयोजन मेरे परिवार से, वो मुझे कहता है देखो आपके भाई से कितने अच्छा खुदा आपको, अब मेरे अलमारा, आप मेरे को गिन नहीं सकता कितने कपड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा हमारे दुखों को दूर करने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर अय्यूब के सारा कुछ रह नहीं गया, इतना परफेक्ट काम करने वाला है हमारा। हालेलुया। उनके सारे दुखों को दूर की। उसके बाद नीचे क्या लिखा, वो भी पढ़कर हम प्रार्थना करें। उसके नीचे क्या लिखा है? जितना अय्यूब के साथ पहले था, 8 अध्याय और 5 अध्याय भूल नहीं जाना। उस दिन से कई साल के पहले वो विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। सारा बच्चा जब खत्म हो गया, उस समय परमेश्वर के कादिम उसके सामने बैठकर नबूवत किया, तेरे बच्चे जितने पगले था उसका डबल, जितने धन दौलत था उसका डबल। उस समय वो विश्वास करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हकीकत में आंखों के सामने प्रभु के अनुग्रह को देख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई होंगे जीवन के अनुभव, आपको मालूम है, छोटा सा शुरुआत। मैंने कई दफा बताया हुआ एक गवाही है। कनाडा में एक भाई मुझे अपने घर में दुआ करने के लिए लेके गया, टोरंटो में। गाड़ी में बैठकर उसने अपना गवाही दी। मुझे उनके फैक्ट्री, मतलब उन्होंने नया एक फैक्ट्री शुरू की, उसके लिए प्रार्थना करने को मुझे लेके गया। वो तमिलनाडु का है। मैंने कभी जिंदगी में उसको पहले कभी नहीं देखा। एक बंदगी में वो बैठा था, उसके मन में ऐसे विचार आया मुझसे प्रार्थना करवाए, उनके फैक्ट्री प्रार्थना करा के शुरू करे। तो मैं जब गया तो गाड़ी में बैठकर, काफी दूर जाना था, गाड़ी में बैठकर उसने अपने गवाही दी। पादरी साहब, मैं कौन था, क्या था आपको मालूम? मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। उसने कहा तमिलनाडु में, मद्रास में, चेन्नई में, बस स्टैंड में भीख मांगने वाला एक व्यक्ति था मैं। बचपन में भूख के मारे कुछ खाने को घर में नहीं मिलता था। 6-7 बच्चे, ये लड़का घर से भाग गया क्योंकि कुछ खाने को मिले। होटलों के सामने जाकर वहां पर कुछ खाना जो फेंकता था वो उठाकर खाते थे, क्योंकि
भूख के मारे घर से निकला हुआ लड़का। एक पादरी साहब उसको देखा, उनसे पूछा, बेटे तुम मेरे साथ आना चाहते हो? उसने पूछा, खाना मिलेगा तो मैं आएंगे पेट भर के खाना मिलेगा तो मैं आएंगे। आंख बंद कर उस पादरी साहब के साथ वो भाई चले गया, उनको नहलाया। पूरा है तो डार्क था वो बंदे, बहुत डार्क है, और उसके ऊपर पूरे तमिलनाडु का मिट्टी उनके ऊपर क्योंकि भीख मांगने वाला कभी नहाते नहीं, और लोग जो फेंकता वो खाना खा के कभी कपड़ा, सेकंड जोड़ी कपड़ा उनके पास नहीं, बदबू उनके शरीर में। उसने कहा, पादरी साहब मेरे माँ भी इतना प्यार नहीं की, बाप भी इतना प्यार नहीं की, उसने मुझे क्या की, उठाया और मुझे घर लेके गया। उसने अपने हाथों से मुझे धोया, मुझे साफ की, मुझे स्कूल में भेजा, मेरा स्कूल एजुकेशन पूरा उसने कराया। उसके बाद कॉलेज में भेजा, इंजीनियर में, अब मैकेनिकल इंजीनियर है वो। जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया उसके बाद पादरी साहब ने उनको क्या की, कनाडा में भेज दिया। कहा मैं नौकरी करता हूँ, उनके बीवी है, बच्चे हैं, बीवी बीएससी नर्स है, वहाँ का एक हॉस्पिटल का आरएन है, बहुत सारे पैसा वो कमाते हैं। लेकिन उसने कहा मेरा सारा कमाई ये फैक्ट्री मैंने तमिलनाडु के जो भिखारियों के लिए शुरू, एक भी रुपया मेरे लिए नहीं, तमिलनाडु के भिखारियों के लिए मैंने ये फैक्ट्री शुरू किया, क्योंकि मेरे जैसे अनेक बच्चे बस स्टैंड में घूमते हैं, उन्हीं के लिए। आप कभी लुलू मॉल का जो है, क्या बोलता है उसका नाम है, यूसुफ अली का गवाही कभी आप सुनना, यूसुफ अली का गवाही। अभी लुलू मॉल जो है ऑल वर्ल्ड में फेमस है। यूसुफ अली का गवाही कभी आप सुनना, वो बंदे कहां से शुरू किए, कितने रुपया से शुरू किए, क्या था वो, आज उनका स्थिति इतना फेमस। प्यारे शिशु आप निराश ना हो, आज आपके पास 2 रुपया भी नहीं होगा और कभी 2 करोड़ आपके हाथ में आने में प्रभु के लिए कोई मुश्किल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये प्रॉस्पेरिटी कुछ नहीं बता रहा हूं, हमारे खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, ये बात बता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज आपके पास कोई अच्छा नौकरी नहीं होगा, कल ये नहीं सोचना पूरी जिंदगी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आज शायद रहने के लिए भी आपके पास जगह नहीं होगा। अब निराश ना हो, हमारे खुदाबंद आपका सिचुएशन बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका स्थिति में, आपके सिचुएशन में बहुत, हम सब खड़े हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर उनके सारे दुखों को, आपके अंदर क्या क्या दुख है मुझे नहीं मालूम, कईयों के अंदर अपने बच्चों के प्रति, बीवी के प्रति, परिवार के प्रति, घर के प्रति, नौकरी के प्रति, बिजनेस के प्रति, शारीरिक क्लेशों के प्रति कई लोग बहुत दुखी है। कई लोग कोई रास्ता ढूंढ रखा है, कौन कहां से। आपके पीछे प्रभु का एक बहुत बड़ा योजना है। आप विश्वास करें ना करें, अयूब तेरे पीछे खुदा का बहुत बड़ा योजना है। परमेश्वर के जानकारी के बगैर नहीं तेरा दुख, परमेश्वर के जानकारी के बगैर नहीं तेरा परेशानियां। आज जब आप देखते हैं आप बहुत गरीब है, आज आप देखते हैं आप बड़ा दुखी है, आज आप देखते हैं आपका बिजनेस सारा खत्म हो गया, आज आप देखते हैं आपके आगे कोई भी रास्ता नहीं। कभी कभी शैतान आपके मन में यह भी आवाज देते हैं आत्महत्या के बगैर तेरे आगे कोई रास्ता नहीं है। कभी कभी शैतान ये भी आपके कानों में आवाज देते हैं, लेकिन आपके पीछे प्रभु का एक बहुत बड़ा योजना, उद्देश्य है। पेशेंस रखे। अयूब 42 अध्याय तक पेशेंस रखा।